जब गुरु अमरदास जी का अंत समय आया, तब उन्होंने संगत को बुलाकर फरमाया, मैं हरि प्रभु के पास जा रहा हूँ, और हुक्म दिया, मेरे बाद कोई ना रोए, जो रोएगा वह मुझे बिल्कुल नहीं भाएगा। तुम सब मालिक का एक रस कीर्तन करना। धुर लिखिया परवाना फिरे, ना ही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर भाणे अपने बह परवार सदाया। मत मैं पीछे कोई रोवसी, सो मैं मूल न भाया। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्भाण जियो। जय बाहर का कीर्तन नहीं, जय रूहानी राग यानी नाम की धुन है जो अंदर हो रही है। इसी प्रकार शमस तबरेज ने भी फरमाया है कि जिस समय मेरी मृत्यु के बाद मेरा जनाजा निकले, तो तुम कभी ये ना सोचना कि मेरे मन में कोई दुनिया का ख्याल बाकी होगा। जब तुम मेरे जनाजे को देखो तो कभी फराक फराक के नारे ना लगाना, क्योंकि उस समय तो मुझे मालिक के साथ विसाल हासिल होगा। फिर फिराक कैसा? जब जहां दुनिया की ओर से मुंह बंद होगा, तो वह दूसरी दुनिया की ओर जा खुलेगा। मेरा लामकान भाव मालिक के देश में धूमधाम के साथ प्रवेश होगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी। आज का बड़ा ही विचार जोग सत्संग, जिसकी जरूरत हमें सबसे ज़्यादा है, हम वो फरमाने जा रहे हैं। जीते जी मरना ये क्या होता है? क्यों हमें अपने मरने से पहले तैयारी करनी है? क्यों संत महात्मा या मौजूदा संत सतगुरु हमें भजन सिमरन करने की ओर लगाते हैं, या तवज्जो देकर कहते हैं कि भाई भजन करो, सिमरन करो, जीते जी मरो, ताकि आखिरी वक्त जब हमारा रास्ता या सफ़र, जहाँ हम जिस मंजिल की ओर जाएंगे, वहाँ का हाल क्या होगा, आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। सो आइए बड़े ही प्यार के साथ आज का ये सत्संग श्रवण करते हैं। हर जीव को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। क्या इंसान, क्या हवान, क्या अमीर, क्या गरीब, मौत से कोई नहीं बच सकता। राणा राव ना को रहे रंग, ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंधे धीर। मृत्यु के द्वार से सबको गुजरना पड़ता है। जो आत्मा देह में आई है, उसको एक ना एक दिन इस देह का त्याग करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें संसार से जरूर चले जाना है, पर यह नहीं पता कि कब। मरना सत्य है, जीना झूठ है। हमारा शरीर मिट्टी के समान है और एक दिन इसे जरूर मिट्टी में मिलना है। मृत्यु के बाद का सफर किस प्रकार होगा, इसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। विचार करने की जरूरत है। तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में ही तुझे जाना पड़ेगा। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, हमें अपने आप पर रोना चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। मौत क्या है? क्या हमें मौत के समय पीड़ा होती है? इस पीड़ा के बारे में श्रीमद् भगवत में जिक्र है कि मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से निकलने में इतनी पीड़ा होती है जितनी 1,00,000 बिच्छुओं के इकट्ठा डंक मारने से होती है। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि रूह के शरीर से अलग होने पर इतना दर्द होता है जितना कांटे वाली झाड़ी को गुदा के मार्ग से डालकर मुंह के रास्ते खींचकर निकाला जाए। गुरबाणी में भी इसका कुछ संकेत दिया गया है। जिंद निमाणी कड्डिए, हड्डा कूकड़काए। आगे कहाँ जाना है और वहां किसके साथ वास्ता पड़ेगा, इस पर विचार करना जरूरी है। ग्रंथ पोथियों में इसके बारे में कुछ वर्णन मिलते हैं, पर हम उनको कल्पित कथाएं समझकर उन पर ध्यान नहीं देते। शायद हम यह समझते हैं कि यह जीव को डराने के लिए हैं, ताकि उनकी रुचि शुभ कर्मों की ओर बढ़े। मौत के द्वार को पार करके वहां जाना है, उससे कोई बच नहीं सकता। सेंट पॉल कहते हैं कि मौत वह अंतिम शत्रु है जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें इस विषय
की ओर से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। हम प्रतिदिन देखते हैं कि अगर हमें सफ़र पर किसी दूसरे देश को जाना है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं, साथ में जरूरी खर्च का भी प्रबंध कर लेते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। उस जगह पहुंचने के लिए हम तांगे, मोटर या रेलगाड़ी में जाने का इंतजाम करते हैं। उस देश में किसी मित्र को पत्र लिखते हैं और वहां ठहरने का इंतजाम भी कर लेते हैं। संसार की दृष्टि से तो हम इतने समझदार हैं कि कभी बिना सोचे समझे कोई यात्रा नहीं करते। जब हमें किसी नए देश में जाना हो तो हम वहां किसी मार्गदर्शक को साथ लेने का इंतजाम भी करते हैं। पर मौत के बाद के सफर का डर सबके सर पर मंडरा रहा है और सब उस सफर पर अपनी अपनी बारी जा रहे हैं। एक चाले एक चल सी सब अपनी बार। उसके लिए हमने क्या इंतजाम किए हैं? क्या हमने मार्ग के लिए भोजन, जो नाम शब्द है, का प्रबंध, जहाँ किसी गाइड या मार्गदर्शक को साथ लेकर जाने का प्रबंध किया है? हमें वहां जाकर कहाँ रहना है, क्या इस बारे में कभी विचार किया है? ये बातें तो एक और रहीं, हमें तो यह भी पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है और वहां हमारी सहायता कौन कर सकता है। जहां तक कि हमने तो कभी मृत्यु के बारे में सोचा तक नहीं। हम दिन रात दुनिया में ही उलझे रहते हैं। संसार कार्य व्यवहार में तो हम बड़े चतुर सियाने हैं और अपनी जरूरी सामान का प्रबंध करते हैं, पर मृत्यु जो निश्चित है और जो बचपन, जवानी या बुढ़ापे में किसी समय भी आ सकती है, कभी सोचा तक नहीं। मौत के बारे में केवल गुरु को पूर्ण ज्ञान होता है। मृत्यु के समय जब सारा संसार, शरीर, घर बार, सम्मान, बाल बच्चे छोड़ जाते हैं, तब संत सतगुरु अपने शिष्य के साथ साथ चलते हैं। वह जीव के सच्चे सज्जन या मित्र होते हैं। नानक कच्चड़े आंसुओं तोड़, दृढ़ सज्जन संत पक्या, ओए जीव दे बिछड़े, ओए मोया ना जाही छोड़। सतगुरु मृत्यु के उस पार सूक्ष्म कारण और चेतन देशों का समर्थन, मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए गुरबाणी में जोरदार लफ्जों में आदेश दिया गया है कि तुम किसी गुरमुख के साथ मित्रता बनाओ और सतगुरु के साथ अपना मन लगाओ, तब तुम जन्म मरण के मूल को ही काट पाओगे और निरंतर सुख को प्राप्त करोगे। गुरमुख सो कर दोस्ती, सतगुरु स्यो लाए चित, जम्मन मरण का मूल कटिए, ता सुख हो भी मित। संतों ने मौत के समय की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया है। वे प्रतिदिन अपनी इच्छा से सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगत से मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधन जुट जाते हैं। मौत से डरने वाली कोई बात नहीं। यह केवल आत्मा के शरीर को छोड़ जाने का नाम है। यह आत्मा का स्थूल देह को त्याग कर सूक्ष्म कारण और उनसे भी ऊपर के मंडलों में जाना है। इसको फारसी भाषा में इंतकाल करना कहते हैं। यह हमारी आत्मा का स्थूल इंद्रियों को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना है। यह केवल इस चोले को छोड़ जाना है। यह कोई नेस्त नाबूद हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन कायम रहता है, चाहे हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मृत्यु के बाद जीवन के सिद्धांत को अभ्यासी शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना होता है कि अभ्यासी शरीर के उस सूक्ष्म बंधन को, जिसको बाइबल में सिल्वर कार्ड या रूप हरा धागा कहा गया है, पूरी तरह नहीं तोड़ देता। वह अपनी इच्छा अनुसार शरीर में आ जा सकता है। इस प्रकार वह जीते जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव कर लेता है। उसके पार सूक्ष्म कारण उनसे भी परे ऊपरी मंडलों में प्रवेश करता है। वहां के हालात का पूरी तरह जानकर हो जाता है। वह उन मंडलों के वासियों से मिलकर उनसे बातचीत भी करता है। संतों की शिक्षा का एक लाभ यह है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी खुशी पार कर जाता है और उस पर विजय पा लेता है। यह संतों द्वारा चिताए हुए अभ्यासियों के अनुभव में आई हुई बात है। यह कोई जबानी जमा खर्च या केवल धर्म पुस्तकों में लिखा लिखाया अफसाना नहीं।
आम लोगों ने यह मान रखा है कि मृत्यु के बारे में कोई जान नहीं सकता और ना ही कोई मरकर वापस आ सकता है। इसी प्रकार अच्छे या बुरे कर्म करने वाला जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। यह चक्कर समाप्त नहीं होता जब तक कि श्रेष्ठ भाग्य से किसी सतगुरु का मिलाप नहीं होता। जो आत्माएं नरकों में से निकलती हैं वह पहले पेड़ों में प्रवेश करती हैं, फिर कीड़ों मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर पशुओं में, अंत में मनुष्य का जन्म लेती हैं। 1,84 भ्रमतियाँ दुर्लभ जन्म पाए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए। दूसरे वे लोग हैं जिनका किसी देहधारी सतगुरु से मिलाप हुआ है और जो उनसे दीक्षित हुए हैं, लेकिन उन्होंने गुरु के प्रदान किए उपदेश का पूरा अभ्यास नहीं किया, जहाँ बहुत कम अभ्यास किया है। उनका भाग्य पहली श्रेणी वाले जीवों से बिल्कुल अलग होता है। सतगुरु ऐसे जीवों को अंत समय में, जब आत्मा अंतर में सिमटती है, जहाँ आत्मा के सिमटाव के कुछ समय पहले लेने के लिए आ जाते हैं। सतगुरु के दर्शन करके जीव प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ चल जाता है। उस जीव को मृत्यु का भय नहीं रहता और उसका संसार का मोह टूट जाता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि हे जीव, तू सतगुरु की भक्ति कर और सच को धारण कर, क्योंकि जो सतगुरु के उपदेश अनुसार कमाई करते हैं उनके अंत समय में सतगुरु उनकी संभाल करते हैं। जो मनमुख हैं वह नाम से खाली हैं, वे कूड़ के साथ लगे हुए बेतालों की तरह फिरते हैं, वे अंदर से काले हैं, वे वास्तव में पशु हैं, केवल मनुष्य का चर्म लपेटा हुआ है। वे मृत्यु के नाम से डरते हैं क्योंकि वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते और उनको पता नहीं कि मृत्यु किस प्रकार होती है। संतजन जीते जी मृत्यु से पार जाने की युक्ति सिखाते हैं। जो जिज्ञासु उनसे यह युक्ति सीख लेते हैं, इस कठिन मंजिल को पार कर लेते हैं। मृत्यु का असल स्वाद ही संत मत में है। अगर मृत्यु से पहले मरने की युक्ति समझ में आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है। उसका मृत्यु का भय खत्म हो जाता है क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार को पार करता है। इसलिए संत महात्मा जीते जी मरने की महिमा करते हैं और उसकी युक्ति सिखाते हैं। जीते जी मरने की अवस्था बड़ी आनंदमयी होती है। दादू साहब का कथन है, दादू पहली मर रहे, पीछे तो सब कोई। कुरान शरीफ में लिखा है, मुतु कबल अन तमुतु, यानी मौत से पहले मरो। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मघात कर लो। गुरबाणी कहती है कि जहां मृत्यु के बाद पहुंचना चाहते हो वहां जीते जी मरकर पहुंचने का जतन करो। मोया जित कर जाइए तित जीव दिया मर मार। संत महात्मा दिन में अनेक बार जीते जी मरकर ऊपरी मंडलों की यात्रा करते हैं। इस स्थूल संसार से संबंध तोड़ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं। मरिए तो मर जाइए, छूटे परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। यह काम सरल नहीं है। जीते जी मरने की युक्ति केवल सतगुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होती है। जीते जी मरना उसी को प्राप्त हो सकता है जो मन को मारे और आशा, मनसा और अहम भाव को त्याग दे। यह कमाई जबानी जमा खर्च की नहीं है। वास्तव में संसार की लालसाओं से बिल्कुल उदासीन होकर जाना पड़ता है। जब तक शरीर में रहने की प्रबल आशा बनी रहती है, आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जा सकती। काया और इसके संबंध इच्छाओं को त्याग कर ही जीते जी मरा जा सकता है। आत्मा जब पहली बार शरीर के कुज्जे को तोड़ती है तो सचमुच मृत्यु के द्वार को पार करना पड़ता है। इसलिए संसार और संसारिक रिश्तों की आशा को छोड़कर स्वयं को समर्थ रक्षक गुरु के हवाले करके आत्मा को शरीर से अलग होने दो। कोई दुख या क्लेश नहीं होगा। काया के अंदर आध्यात्मिकता का सागर है जिसकी था कोई नहीं पा सकता। जो जीते जी मरे वही उसमें से मोती निकाल सकता है। जो एक बार जीते जी मरकर काया रूपी समुंदर के अंदर प्रवेश कर जाए वह उसमें से लाल निकाल लेगा।
नहीं तो वह उसके अंदर ही गुप्त समाया रहेगा। जो इस समुंदर में डुबकी लगाकर आकाश में चला जाएगा, वह गगन मंडल में घर बना लेगा और हरि रूपी हीरे को पा लेगा। जब तक जीने की आशा है, इस हीरे रूपी हीरे को कौन पा सकता है? हरि कृपा से कोई जीते जी मरकर ही उसको निकाल सकेगा। अगर राम को पाना है तो जीते जी मरो, क्योंकि जीते जी राम नहीं मिलता। जब तक शरीर की आस जहाँ चाह है, तब तक काम कच्चा ही रहेगा, प्राप्ति नहीं होगी। जो जीव जीते जी मरकर फिर जी उठता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि जिनको मुर्शिद की शरण नसीब हुई है, उनको कर्मों के हिसाब के दिन या धर्मराय का डर नहीं रहता। जब तेरा अंत समा आएगा, तब तुझे पता लगेगा कि दरवेशों की सल्तनत में जमराज को हिसाब पूछने की ताकत नहीं। मौलाना रूम भी फरमाते हैं कि मौत इस तन के पिंजरे को तोड़कर रूह के पंछी को आजाद कर देती है। कहाँ तो मृत्यु और कहाँ अनाद आत्मा। यह तन का पिंजरा फानी है और काल की संपत्ति है, वह इसको संभालता फिरे, पर आत्मा अमर है। इससे क्या काम? अब मैं अपने वतन क्यों ना जाऊं? मेरी आत्मा कहाँ की और कहाँ यह मिट्टी का शरीर? जो कोई जीवन मरण को समान रूप में देखता है, वह जन्म मरण और यम से छूट जाता है। यह जीते जी मरने की युक्ति ऐसी नहीं कि जिसके द्वारा मनुष्य शमशान या कब्र में जा पहुंचे, बल्कि सतगुरु इस युक्ति द्वारा अपने शिष्य को अमर जीवन प्रदान कर देता है। मौलाना रूम शिष्य की मृत्यु के समय मुर्शद के आने का जिक्र भी करते हैं। फरमाते हैं कि रब के आशिक बाखबर मरते हैं, उनको मौत की पहले ही खबर होती है। वे अपने प्रीतम मुर्शद के सामने मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी आंतरिक आँख खोल देता है। सतगुरु विहीन पुरुष अंधे की तरह मरते हैं। आरिफ लोग जो हक के ज्ञाता मरकर अपने स्वामी की ओर रवाना होते हैं, और मुर्शिद से गाफिल भाव बेखबर लोगों की जान खवार होकर बेखबरी से निकलती है। जो लोग मालिक के भय और याद में रातों को नहीं सोए और अभ्यास में रहे, वे निडरता पूर्वक हंसते हंसते मुर्शिद के सन्मुख शरीर को छोड़ जाते हैं। मुर्शिद ऐसी कमाई करने वाली रूहों के नज़दीक रहता है। उनको जान निकालने के समय खास खुशी और सरूर होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जय ऐसा मरना नहीं जिसके द्वारा तू कब्र में पहुंचेगा, जय ऐसी तब्दीली है जिससे तू अंधेरे से नूर की ओर जाएगा और सदा के आनंद को पा लेगा। तू मौत से ना डर, क्योंकि तू वह है जिसका शरीर को छोड़कर और भी शरीर है, इसलिए तू इस शरीर से निकलने का भय ना कर। तीसरे वे अभ्यासी लोग हैं जिन्होंने संतों की शिक्षा पर अमल करके नाम की कमाई की है, पर अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के काफी समय पहले से पता चल जाता है कि जाने के दिन और समय का पता भी चल जाता है। वह मौत की घाटी प्रतिदिन लांघ कर जाते हैं, इसलिए उनको मृत्यु का कोई दुख नहीं होता और ना ही वह बेहोश होते हैं। वह शरीर को इस प्रकार छोड़ जाते हैं जिस प्रकार कोई पुराने कपड़े उतार देता है, या जिस प्रकार सांप अपनी केंचुल को छोड़ देता है। वे उन मंडलों को कई बार देख चुके हैं जिनमें उनको जाना है, और अंतर केवल इतना ही है कि वह इस बार शरीर को तिलांजलि दे जाते हैं। वे अपनी की हुई कमाई के अनुसार सतगुरु के साथ आत्मिक मंडलों पर जाते हैं, जहां पर वे कमाई करके और ऊपर के मंडलों पर उन्नति कर जाते हैं। उनका सतगुरु उनके अंग संग रहता है। उनका जम या धर्मराय के साथ कोई संबंध नहीं रहता। धर्मराय अब कहाँ करोगे जो फटियो सगलो लेखा। चौथे, पूर्ण अवस्था की प्राप्ति वाले महात्मा होते हैं। जब परमात्मा की ओर से उनके लिए संसार से सदा के लिए जाने का हुक्म आता है, वह शरीर के चोले को उतार कर छोड़ देते हैं। वे ऐसा करते समय पूर्ण चेतन रहते हैं, क्योंकि वह पूर्ण समर्थ पुरुष होते हैं और सीधे परमात्मा के पास जाते हैं। मृत्यु के समय उनका मालिक से मिलाप का समय होता है।
वह क्षण मालिक की प्राप्ति के रस और आनंद से परिपूर्ण होता है। वह ऊपर के मंडलों में मालिक के हुक्म के अंदर जहाँ भी वह उनको रखे रहकर अपने मालिक के आनंद में मगन रहते हैं। ऐसे लोगों को गुरमुख, संत या कामल फकीर कहते हैं। बुल्ले शाह का भी यही कथन है, जे तू मरे मरण तो अगे मरने दा मुल पावेगा। हमें तब तक सच्ची जिंदगी नहीं मिल सकती जब तक हम मृत्यु की सीमा के पार नहीं जाते, यानी जब तक हम सूक्ष्म मंडलों में नहीं पहुंच जाते। ईसा मसीह भी फरमाते हैं, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। हकीम सनाई फरमाते हैं कि ऐ दोस्त, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो तू मौत से पहले मर। हे नेक इंसान, तू मौत से पहले मर, जान मालिक के हवाले कर और अपनी जिंदगी से परे हो जा। जब तक तू जीते जी नहीं मरेगा तू फल कैसे पाएगा? इसलिए मरने से पहले मर जा और शरीर का लाभ उठा ले। मौलाना रूम इस जीते जी मरने के बारे में फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू कई बार मरा पर तू पर्दों में ही ढका रहा, क्योंकि जो सचमुच का मरना था वह तुझे प्राप्त ना हुआ। कबीर साहब फरमाते हैं कि सारा जगत ही बार बार मर रहा है, क्योंकि जो सच्ची मौत थी वह कोई ना मरा। मैं ऐसी मौत मरा हूं कि अब फिर से मरना ना होगा। मरते मरते जग मुआ, औसर मुआ ना कोई, दास कबीरा यूं मुआ, बहुर ना मरना होए। जब तक मुझे यह सच्चा मरना नसीब नहीं होता तब तक तेरा जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अपने जाने के बारे में बहुत समय पहले फरमा दिया था। जब अंत समय समीप आया तो फरमाया कि मैं अपने वतन को जा रहा हूँ, मुझे कोई ना रोए। सच है, सब संत अपना मिशन पूरा करके अपने घर को जाते हैं, फिर उनके लिए क्यों रोना? साकत पुरुषों के लिए रो, जिनको अभी जूनियों में बार बार भटकना और हाट हाट में बिकना है। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए। संतों को जब मालिक वापस बुलाता है वह उनको अपने पास स्थान देता है। ऐसी मौत के सामने कौसर भाव स्वर्ग का अमृत कुंड भी क्या हैसियत रखता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जब तक तू सीढ़ी के सारे डंडे नहीं चढ़ लेता तू मकान की छत पर नहीं आ सकता। अगर सीढ़ी के 100 डंडे हों और मनुष्य 98 डंडे 98 डंडे चढ़ जाए तो भी वह छत के ऊपर की अवस्था से अनजान रहेगा। अगर कोई कुआं 100 गज गहरा हो और हमारे पास केवल 99 गज रस्सी हो तो भी लोटे के अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार जब तक आत्मा शरीर और इंद्रियों की सीमा से पूर्णता बाहर नहीं आ जाती तब तक साधक ऊपरी मंडलों के दृश्यों को ज्ञाता नहीं हो जाता। हाफिज साहब भी यही फरमाते हैं कि इंसान, जब तक तू जिस्म से बाहर नहीं आता तेरा परमार्थ की गली में जाना किस प्रकार हो सकता है। कबीर साहब इसी विचार का क्या सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखे जो जीवित ही मर जाए। आप फरमाते हैं कि परमार्थ वह ऊंचा वृक्ष है जिसका फल गगन में है, कोई विरला पक्षी ही उसको खाता है। इस फल को केवल वही खा सकता है जो जीते जी मरकर वहां जाए। इसलिए जब तक आत्मा शरीर को पूर्णता नहीं छोड़ देती तब तक वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकती। आत्मा के अंतर में प्रवेश करने पर तारा मंडल आ जाता है और जब तक आत्मा तारा मंडल को पार नहीं कर लेती तब तक स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। हे बुद्धिमान पुरुष, जब तक यह शरीर का पर्दा नहीं हटता वह स्वरूप नहीं आता। इसलिए तू इस जीते जी मरने वाली सच्ची मौत को अपना ले और शरीर का पर्दा हटा दे। ए रजा को चाहने वाले इंसान, मुर्शिद तुझे यह मौत इसलिए देना चाहता है कि वह तुझे जिंदा देखे। जब तक तू जमीन पर जिंदा रहे तो शरीर को इच्छा अनुसार छोड़ सके और तेरी रूह आसमानों पर सफर कर सके। ऊपर के रूहानी मंडल तेरी रूह के रहने की जगह है।
अगर इंसान जीते जी मर जाए और फिर उसकी आत्मा आवागमन के चक्कर में मुक्त हो जाती है, अगर इंसान जीते जी मर जाए तो फिर उसकी आत्मा आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ए रूह, तेरे रहने की जगह अर्शों पर है, तू वहाँ की रहने वाली है, पर जहाँ मिट्टी के अंदर कैद पड़ी है। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं कि ए आत्मा, तेरा धाम अदर में है, यह घर तेरा नहीं है, पर तू यहाँ स्थूल के साथ क्यों बंधी हुई है। तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों धर संग बधानी। जिस मनुष्य की आत्मा मृत्यु से पहले ऊपर के मंडलों में गमन कर चुकी हो, केवल वही मनुष्य जीते जी मरने की अवस्था को समझ सकेगा, नहीं तो यह बुद्धि द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं। परमार्थ में पहली शर्त जीते जी मरने की है, और वास्तव में ऐसी मृत्यु का अर्थ आत्मा का जिंदा होना है। बहुत सारी दुनिया इस सच्ची राह से बेखबर है, क्योंकि वह जीते जी मरने से डरती है। हम इस सच्चे आंतरिक ज्ञान को कहाँ से ढूंढ सकते हैं? इसे बाहरी ज्ञान को त्याग कर ही पाया जा सकता है। जब सच्ची सलामती बाहरी सलामती को छोड़ने पर ही मिल सकती है। अपनी वास्तविक हस्ती को बाहरी हस्ती से परे होकर ही पहचाना जा सकता है। जब तक तू जीते जी नहीं मरता, यह लाभ तुझे किस तरह मिल सकता है? इसलिए ऐ इंसान, तू यह सच्ची मौत मर, ताकि तू वास्तव में मनुष्य जन्म का लाभ उठा सके। ऐ बेखबर इंसान, जब तक तू यह मौत नहीं मरेगा, खुदा की हाजिरी से तू कुछ भी फायदा नहीं उठा सकेगा। यह मौत से पहले मरने का असली राज है। इसे प्राप्त करने पर ही मालिक की बख्शिश प्राप्त होती है। इस साधन को छोड़कर और कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा तू रब की दरगाह में कबूल हो सके। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि हजारों पुरुषार्थों से बढ़कर गुरु की ऐसी मेहर भरी नज़र की बख्शिश सारा काम बना देती है, और रूह को 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे 10वीं गली में ले आती है। हमारी चतुराइयाँ और कोशिशें खतरे से खाली नहीं, उनमें सैकड़ों तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वह बख्शिश इस तरह जीते जी मरने पर मिल सकती है। हिम्मत ना हारने वाले गुरु प्राण पुरुषार्थी साधकों ने इस बख्शिश का अनुभव किया है। मेहर से करनी और करनी से मेहर उत्पन्न होती है। यह दोनों साथ साथ ही चलती हैं, पर ऐसा मरना गुरु की मेहर के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बिना मेहर के यह गति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मालिक के वे आशिक जीते जी मरकर खुशी और आनंद के प्याले पीते हैं, जिनको सतगुरु अपने हाथों से पिलाए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि कितना अच्छा हो अगर तू किसी रात अपनी रूह को जिस्म से बाहर निकाल ले और इस जिस्म की कब्र से बाहर निकलकर ऊपर आ जाए। अगर रूह इस कब्र से बाहर आ जाएगी तो तू मौत की तलवार के डर से बच जाएगा। और अगर तू ऐसे बाग में आएगा जिसको कभी पतझड़ से नष्ट होने का डर नहीं। मौत हमें संसार की चिंताओं से छुड़ा सकती है, पर अगर हम जीते जी मर जाएं तो सब संसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है और आवागमन का चक्कर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मौलाना रूम बड़े जोरदार लफ्जों में उपदेश देते हैं कि ए रूह, तू उठ, मौत से पहले ऊपर आ जा और उस एक रस अमन भरी बादशाहत को देख। यह जीते जी मरना क्या है? शरीर में आत्मा की बैठक आँखों के पीछे है, जहाँ से संपूर्ण शरीर को सत्ता मिलती है। इस अभ्यास में प्राणों को छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल तवज्जो को सिमरन द्वारा रूह की बैठक पर पूर्णता एकत्र करो, ताकि शरीर से इंद्रियों का गतिमान करने वाली शक्ति निकल जाए और यह शरीर ऐसा प्रतीत हो मानो प्रायः मुर्दा है, यानी इसकी स्थूल इंद्रियों की हलचल बंद हो जाए और आंतरिक उन्नति शुरू हो जाए, ताकि आत्मा सूक्ष्म मंडलों में विचर सके और वहाँ के नज़ारे को देख सके। आत्मा इन आँखों से परलोक को देख नहीं सकती, इन कानों से अनहद वाणी को सुन नहीं सकती, इन पैरों से वहाँ चल नहीं सकती और ये हाथ और यह जुबान वहाँ काम नहीं आ सकती।
गुरु अंगद देव जीते जी मरने की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर आँखों के बगैर देखा जा सकता है, बाहरी कानों के बिना सुना जा सकता है और पैरों के बगैर चला जा सकता है, बाहरी हाथों के बिना काम काज किया जा सकता है और बाहरी जीभा के बिना बोला जा सकता है। यह जीते जी मरना है, जिससे हुक्म, नाम या शब्द को पहचान कर जीव मालिक में मिल जाता है। अखी बाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना, यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। तुलसीदास भी आत्मा के शरीर को छोड़कर ऊपरी मंडलों में प्रवेश करने के बारे में इस प्रकार फरमाते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करी विद नाना। आत्मा को अपने केंद्र पर एकत्र करने या जीते जी मरने के लिए कई साधन हैं। वे आसान साधन हैं जिनके द्वारा यह गति सहज ही प्राप्त हो जाती है। सिमरन और ध्यान से आत्मा सिमटकर 10वीं गली में आ जाती है और नाम के प्रकट होने पर आत्मा इसके चुंबकीय आकर्षण द्वारा शरीर से बाहर आ जाती है। इसके बिना काया का कूजा नहीं छूटता, इसको छोड़कर कोई और उपाय नहीं है। स्वामी जी महाराज इसी प्रकार फरमाते हैं, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। शब्द द्वारा मरने से अमर जीवन प्राप्त होता है। ऐसे शब्द के अभ्यासी की फिर मृत्यु नहीं होती। जीते जी मरने वाला साधक इस मृत्यु लोक से छूट जाता है, सुन पद को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जीते जी मरने वाले साधक का मालिक से मिलाप होता है और दरगाह में मान मिलता है। जीते जी मरने की गति सतगुरु की कृपा, सत्संग और शब्द की कमाई द्वारा किसी विरले गुरमुख को प्राप्त होती है, जिससे वह भवसागर से पार हो जाता है और मालिक के दर पर उसका सम्मान होता है। भक्त या गुरमुख वही है जो सुख को कमाता है, यानी सुख देने वाले शब्द की कमाई करता है और जिसे जीवन और मरण का बोध है। जो जीवन और मरण को एक समान जानते हैं वे मालिक को भाते हैं। जीते जी मरने की अवस्था जड़ से चेतन के अलग होने की अवस्था है, जो अति उत्तम गति है। जीवत मृतक अपने आप को पहचानता है, उसके मन को प्रतीति हो जाती है। गुर प्रसादी जीवत मरे, ता मन ही ते मन माने। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसको गुरु की दया से यह जीते जी मरने वाली अवस्था की प्राप्ति होती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग जीते जी कैसे मरा जाता है हमने श्रवण किया। अब हमें भी चाहिए कि हम आखिरी वक्त का जो सम्मान है उसे इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं, विचार करने की बात है। हमें विचार करना है और अपने सुरत को उस नृत्य में लगाना है, भजन सिमरन करना है, ताकि आखिरी वक्त हमारा परमात्मा के साथ विशाल हो जाए। राधा स्वामी जी।